एएसपीएम कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान का संतुलित समीकरण को बताएंगे कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे कैसे करना है, जैसे दिया रहेगा, मान लीजिए दिया है, पहला दे दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दे दिया। उसके बाद आपसे प्लस कर दिया और यहाँ पे डैश डैश करके यहाँ पे लिख दिया जिप्सम, जिप्सम इस तरीके से दे दिया। तो आपको रासायनिक समीकरण को करना कैसे है, सबसे पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद होना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो जिप्सम है उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो जिप्सम का सूत्र होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका CaSO4 और 2H2O होता है, ये होता है, इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस दिया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 H2O है और यहाँ पे आपको देख रहे हैं 2 H2O है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप 3/2 H2O लिख देंगे और उसके बाद आपका समीकरण हो जाएगा पूरा। तो कैसे कैसे हुआ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप देखिए 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O, जैसा कि आपको पता है हर समान होता है तो 2 हो गया, 1 + 3 और यहाँ पे H2O लिख दीजिए, यानी 4/2, 2 से 2 कट गया यानी 2 H2O आ गया। तो ये जो होता है, अगर 2 H2O रहेगा तो हो जाएगा जिप्सम और 1/2 रहेगा तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरीके से दूसरा समीकरण हम देखते हैं। जैसे दे दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लिख दिया, प्लस क्लोरीन लिख दिया और उसके बाद आपको क्या लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक, या इस तरीके से कुछ नहीं लिखा है, डैश डैश आपको यहाँ पे दे दिया। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी H2 लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन है, गैस को समीकरण में हमेशा 2 के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका Cl2, क्लोरीन भी गैस के रूप में होता है और इससे क्या बन जाएगा 2HCl, 2HCl, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको पता कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये गैस है। क्लोरीन किस में लिखेंगे, Cl में नहीं लिखेंगे, Cl2 में लिखेंगे। अब दोनों यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ भी 2 है, 2 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ लिखेंगे या Cl लिख देंगे, हाइड्रोक्लोरिक बन जाएगा। अगला समीकरण देखते हैं। अगला जैसे आपको दिए अगला दे दिया जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट दे दिया। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, इस तरीके यहां लिख दिया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दे दिया और प्लस करके यहाँ पे डैश 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 कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखना है जिंक कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखेंगे जिंक ऑक्साइड बना, तो जिंक ऑक्साइड का क्या होता है ZnO। अब क्या आपका बच रहा है, यहाँ पे देखिए आप C बच रहा है और 2 O बच रहा है, क्या निकल जाएगा, यानी CO2, यानी क्या हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पे लिखेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस तरीके से अगर आपको हिंदी में लिखा रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, यहाँ पे कुछ डैश दे देगा तो आपको अभिक्रिया कराना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3H2O लिख के कर दिए। हाइड्रोजन क्लोरीन दिया, यहाँ पे डैश दिया था तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिल के हाइड्रोक्लोरिक बन गया, 2HCl लिख दिया। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट यानी जिंक ZnCO3, उसके बाद हम जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे डैश दिया था तो Zn + CO3 बन गया। अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, अगला चौथा बताते हैं क्या है। चौथा जैसे दे दिया मैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस
सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपसे यहां पे दे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया, और ऐसे से डैश डैश दे दिया। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक बन रहा है तो यह Cl आप पहले से लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 2 होगा, यहाँ पे 2HCl लिखेंगे और आपका बच क्या रहा है BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4। इस तरीके से आपको रासायनिक समीकरण लिखना है और आपको बताना है। फिर अगला देखते हैं 5वां नंबर। मान लीजिए दे दिया मैग्नीशियम, दे दिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद आपसे दे दिया हाइड्रोजन, आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया मैग्नीशियम तो लिखेंगे Mg, हाइड्रोक्लोरिक HCl लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं इस समीकरण में देख रहे हैं हाइड्रोजन लिखा, तो हाइड्रोजन अगर लिखा रहता तो H2 में लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे आप हाइड्रोजन अकेला लिखिए तो इसको 2 लिख दीजिए। अब हो गया, यहाँ पे लिखिए MgCl2, यानी क्या जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरीके से जो समीकरण होगा आपको लिखना है, एग्जाम में ऐसे हिंदी में दिया रहेगा और आपको उसको अणु सूत्र में या आप रासायनिक सूत्र में आप लिखकर उसको दिखाएंगे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसको संतुलित करना है। बस आज के लिए इतना ही, बस।